Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे वेन डायग्राम होता क्या है और इसके वेन डायग्राम के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 1, ठीक है। तो हम देखें इसकी डेफिनेशन देखें वेन डायग्राम की, तो क्या है। वेन डायग्राम्स आर द पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब कुछ हमारे पास आर्टिकल हैं, मतलब यहाँ पे मैं अगर लिखूँ वेन डायग्राम क्या होता है, नीचे लिख रहा हूँ मैं। जैसे कुछ हमारे पास आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास बुक है और कोई हमारे पास पेन है, उसके बाद हमारे पास कोई यहाँ पे एप्पल है, ठीक है। तो अगर इनकी हमने जैसे वेन डायग्राम बनानी होगी तो इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया बुक को, ठीक है। रेक्टेंगल जो हमारे पास स्क्वायर है उससे हमने रिप्रेजेंट किया पेन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल से हमने रिप्रेजेंट किया एप्पल को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास वेन डायग्राम्स, ठीक है। ये सारी क्या है, वेन डायग्राम्स हैं, तीनों क्या है, वेन डायग्राम्स, ठीक है। वेन डायग्राम सिंपली क्या होता है, एक पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ आर्टिकल। जैसे ये आर्टिकल है, इन आर्टिकल्स के सेट को हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको पिक्चर के फॉर्म में लिखा, ठीक है, सिंपली। दैट मीन्स पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द डाटा, दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम, ठीक है। There are different regions which needs proper understanding for solving problems based on given Venn diagrams, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें वेन डायग्राम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आगे वो भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएंगे और हमें उनको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम्स होता क्या है। तो वेन डायग्राम हमने देख लिया कि वेन डायग्राम क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी आर्टिकल्स की। कोई भी आर्टिकल्स है उसको अगर हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम में हम देखेंगे टाइप 1 प्रॉब्लम्स, देखेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में आ सकती हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो टाइप 1 में हम देखेंगे केस 1 सबसे पहले, ठीक है। तो टाइप 1 में केस 1 है हमारे पास 2 आर्टिकल्स अगर हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, कोई भी 2 आर्टिकल है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। 2 आर्टिकल मान लो हमारे पास, एक आर्टिकल ऐसे आ गया, इसको हमने लिखा आई ए, ठीक है। और एक आर्टिकल यहाँ पे आ गया, इसको लिखा हमने आई बी, ठीक है। तो ये आर्टिकल है पी, ये आर्टिकल क्यू, इनका हमने नाम दे दिया। इस आर्टिकल का नाम दे दिया पी, इस आर्टिकल का नाम दे दिया क्यू। तो यहाँ पे पी और क्यू की जगह पे हमारे पास हो सकता है, पी की जगह पे कोई बुक्स हो, ठीक है। क्यू की जगह पे कोई हमारे पास कोई पेन हो, कोई पेंसिल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे जब एग्जांपल हमारे पास आएगी। तो पहले हमें इसके कंसेप्ट देखने हैं। तो ये हम ऐसे सपोज कर रहे हैं, ये पी हमारे पास आर्टिकल है, ये क्यू आर्टिकल है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने रिप्रेजेंट किया आई ए से और इसको रिप्रेजेंट किया आई बी से, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डायग्राम है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो हम सबसे पहले तो इस डायग्राम को बनाएंगे। ये आ गया P, ये आ गया Q, ये आ गया P और ये आ गया Q। इसको रिप्रेजेंट किया हमने आई ए से, इसको रिप्रेजेंट किया आई बी से, ठीक है। तो ये जो पोर्शन बचा, ये पोर्शन है हमारे पास आई ए बी, क्योंकि इसमें ए की भी प्रॉपर्टीज हैं, ए का भी छोटा सा पोर्शन है ये वाला और बी का भी छोटा सा पोर्शन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे सेकंड ए बी, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, सेकंड ए बी लिखेंगे, या फिर आई ए बी भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको सेकंड ए बी लिखा क्योंकि ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी इसको लिखा,
इसको सेकंड ए बी क्यों लिखा, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आई ए। आई ए रिप्रेजेंट करता है ओनली ए। ठीक है, आई ए रिप्रेजेंट करता है ओनली ए की आइटम्स है। आई ए दैट मीन्स ओनली ए की आइटम्स है। तो इसमें कौन सा पोर्शन आएगा, जो ये पूरा ए का पोर्शन है, ये पूरा ए का पोर्शन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये वाला, इसको छोड़ के हमारे पास आ गया आई ए। ये वाला छोड़ के ये जो पोर्शन है इतना सारा, ये आई ए है। ठीक है, आई बी का मतलब हो गया ओनली बी। आई बी का मतलब हो गया ओनली बी। ओनली बी दैट मीन्स ओनली बी का ही ये पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इससे आगे ये सारा पोर्शन किसका है, बी का है। ठीक है, देन डबल आई ए बी, इसका मतलब हो गया ए एंड बी। ए एंड बी दोनों की आइटम्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये आ गया आई ए बी, इसमें दोनों का पोर्शन प्रेजेंट है। ए का भी छोटा सा पोर्शन है ये वाला, और बी का भी छोटा सा पोर्शन है, तो ये मिलके बनाता है आई ए बी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास वेन डायग्राम है। ये क्या है हमारे पास, वेन डायग्राम। ये है वेन डायग्राम, और ये है इसकी डिस्क्रिप्शन। ये है इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये वेन डायग्राम है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये आगे हमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम को हम सर्कल से भी शो कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी, स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको शो करने के। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास एक रेक्टेंगल दी है। ठीक है, इस तरीके की कुछ रेक्टेंगल है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से बना सकते हैं, पेपर में अच्छे से बना होगा। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ठीक है, तो पीछे हमने देखा था कि जो पोर्शन ये 1 है, दैट मीन्स यहाँ से लेके ये पोर्शन जो है 1 का पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन 2 का पोर्शन है, और ये जो दोनों का कंबाइंड पोर्शन है ये है पोर्शन 3 का। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट पास्ट इन इंग्लिश, स्टूडेंट पास्ट इन इंग्लिश, स्टूडेंट पास्ट इन इंग्लिश। ठीक है, अगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है कि स्टूडेंट पास हुए हमारे पास इंग्लिश में। ठीक है, एंड देन जो हमारे पास स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट पास्ट इन रीजनिंग, स्टूडेंट पास्ट इन रीजनिंग। ठीक है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टूडेंट जितने पास हुए हैं रीजनिंग में वो चीज़। ठीक है, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन अगर लिखें इस वेन डायग्राम की, तो वो हम कैसे लिखेंगे। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश ऑनली, स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश ऑनली। 1 का क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो खाली इंग्लिश में ही पास है, तो वो हो गया 1। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर 2 को हम बोलें तो 2 आ गया स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग ऑनली, रीजनिंग ऑनली। ठीक है, तो ये हमने क्यों लिखा इसमें स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग ऑनली 2 में, क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर है वो किसको शो कर रहा है, स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है खाली रीजनिंग का ही पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है कंबाइंड पोर्शन 3 वाला, तो इसमें हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन इसकी आएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग। ठीक है, तो जो भी पोर्शन कंबाइन होगा दोनों का, तो उसमें दोनों चीजें आएंगी,
जो अलग अलग हैं तो उसमें खाली अलग अलग चीज़ आएगी। जैसे 1 है तो 1 की डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टूडेंट पास्ट इन इंग्लिश, तो यहाँ पर लिखा हमने स्टूडेंट पास्ट इन इंग्लिश ऑनली। ऑनली क्यों लिखा खाली, क्योंकि ये जो पोर्शन है 1 वाला, तो ये हमने फुली यहाँ तक नहीं लिया है, ये खाली यहाँ तक लिया है, ठीक है, तो इसलिए ऑनली लिखा हुआ है। वैसे ही 2 में ऑनली क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है ये वाला पोर्शन ये खाली हमने यहाँ तक लिया है, ठीक है। और 3 में बोथ क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 1 की भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं और 2 की भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, आगे हम रियल प्रॉब्लम्स देखेंगे कि एग्जाम में रियली कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तो हम देख रहे हैं वेन डायग्राम और उसकी डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम, ठीक है, और ये वाली इसकी आगे हमारे पास डिस्क्रिप्शन, ये सारी इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या है और इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। अगर ऐसे ही हमारे पास कोई वेन डायग्राम दी होगी तो उसको बोला होगा डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे ही आगे हमें क्वेश्चंस निकलेंगे। यहाँ पे भी सेम है, वेन डायग्राम दी है और हमें इसकी डिस्क्रिप्शन फाइंड करनी है। ऐसे ही हमारे पास एक उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन दी होगी और हमने वेन डायग्राम को बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे आगे, रियल टाइम हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि एग्जाम में आती हैं, तो हम वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि इसको हमने कैसे करना है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो हमने पीछे देखा टाइप 1 का केस 1, तो अब हम देखेंगे टाइप 1 का केस 2, ठीक है। तो केस 1 में क्या था, हमारे पास 2 आर्टिकल थे, और केस 2 में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स, ठीक है। केस 2 में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स, ठीक है। केस 1 में हमने 2 आर्टिकल्स को डिफाइन किया था, इसमें हमने 3 आर्टिकल्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो 3 आर्टिकल्स हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल है, मैं यहाँ जैसे डिफाइन कर लेता हूँ इसको, ये हमारे पास आर्टिकल 1 है, इसको P रख लिया हमने नाम। ये हमारे पास आर्टिकल 2 है, इसको हमने Q नाम दे दिया। और ये हमारे पास यहाँ जैसे आर्टिकल 3 है, इसका नाम हमने R दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 नाम दे दिया, यहाँ पे 2 नाम दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, नंबर वाइज ऐसे चलना हमने। इसको हमने 4 नाम दे दिया, ठीक है। इसको हमने 5 नाम दे दिया, इसको 6, और ये वाला जो है इसको हमने 7 नाम दे दिया, ठीक है। तो वैसे ही हमने इसको डिस्क्राइब करना है वेन डायग्राम को, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो जो 1 है, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, P ऑनली। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P को, खाली P को। 1 रिप्रेजेंट्स P ऑनली, ठीक है। वैसे ही अगर 2 की बात करें तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q ऑनली, ठीक है। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली R को। 3 रिप्रेजेंट्स R ऑनली, ठीक है। वैसे हम बात करें 4 की, तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 में कौन कौन सा पोर्शन हमारे पास आता है, एक आ जाता है ये 2 वाला पोर्शन आ रहा है 4 में, और एक ये 3 वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो एक आ रहा है 2 वाला पोर्शन और एक आ रहा है 3 वाला पोर्शन। 2 वाला पोर्शन आ रहा है दैट मीन्स Q, और हमारे पास ये 3 वाला पोर्शन आ रहा है दैट मीन्स R, ठीक है। दैट मीन्स हम अगर इसको लिखें 4 represents Q and R, ठीक है। देन हम बात करें 5 की, तो 5 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ गया 5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 2 को। 1 और 2 में क्या आ जाते हैं, P एंड Q, ये रिप्रेजेंट कर रहा है P एंड Q को। वैसे हम बात करें 6 की, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P एंड R को। 6 रिप्रेजेंट कर रहा है P एंड R को, क्योंकि इसमें P की कुछ आइटम्स हैं 6 में, ये आ गई P की आइटम्स कुछ, और ये आ गई Q की R की आइटम्स, ठीक है। देन 7 की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है
पी क्यू एंड आर तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पी का भी पोर्शन आ रहा है, ये आ गया हमारे पास पी का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ गया ये वाला क्यू का पोर्शन आ गया, और आर का पोर्शन ये वाला आ गया हमारे पास आर का पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए 7 रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्यू आर को, ठीक है। इसकी ही ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल है, पी क्यू आर की जगह पे हमने इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मर लिखा हुआ है। तो वैसे ही हम बात करें 1 की, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खाली इंजीनियर को, खाली इंजीनियर को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर ऑनली, ठीक है। यहाँ पे ऑनली भी लिख लेंगे, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई नहीं, ये अंडरस्टूड है कि इसमें ऑनली है, ठीक है। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है खाली इंजीनियर को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है खाली डॉक्टर को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है खाली फार्मर को। अगर हम 4 की बात करें तो वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये 2 को मिलके 4 बना हुआ है, एक डॉक्टर और एक फार्मर। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर हु इज फार्मर आल्सो, ठीक है। देन 5 की बात करें, इसमें इंजीनियर और डॉक्टर आ जाता है, इंजीनियर एंड डॉक्टर आ जाता है। देन 6 की बात करें, 6 में कौन कौन आ जाता है? इंजीनियर एंड फार्मर। यहाँ पे हमारे पास है इंजीनियर एंड फार्मर, ठीक है। देन 7 की बात करें तो 7 में तीनों आ जाते हैं, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी एंड फार्मर भी। इसमें इंजीनियर भी आ जाता है, डॉक्टर भी आ जाता है, फार्मर भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एग्जांपल आएगी। तो रियल टाइम की जो एग्जांपल है, जो ऐसे कि एग्जाम में आती है, वो हम बाद में देखेंगे एक्चुअल में कि कैसी एग्जांपल हमारे पास एग्जाम में आती है, वो हम प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस चीज़ को अगर हमने डिफाइन करना हो, इस 3 आर्टिकल वाली डायग्राम को अगर डिफाइन करना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डायग्राम, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ये आगे हमारे पास वेन डायग्राम, ठीक है। ये वाली भी वेन डायग्राम है और ये वाली भी वेन डायग्राम है, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे दी है, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये भी डिस्क्रिप्शन है किसकी? वेन डायग्राम की, ठीक है। तो आगे हम और भी चीजें देखेंगे इसमें। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.